पनिस उमर सोबन जबरदस्त शुक्रगुजार ये नकुड़ी प्रोग्राम को मर्द ये जज्बा है अमिच जज्ब जज्बा सलाम करान क्या अगर उमर साहब नौजवान ये चूर डकैत योर कह यह सी बड़ बार कमजोरी वक्त पे सोचित कर आज वोट त्रो नेशनल कमात आए कहा सत्तर दिमो वापस 5 दिमो वापस अपुज वो अमे खतर तिमन गए आज तरजीह वन अफजी वन अपनी पार्टी हिंद तरफ अपनी पार्टी आसो तुम बूजमुत कि ये अल्ताफ बुखारी साहब सदर तम पार्टी पे आमुत तो वन मे छोट पे मे ब्रो यमो तकरीर यमो वकलाय लगभग सारे कथ वन मगर तुम वन बह यह अपनी पार्टी हज क्या पे जरूरत कि क्या पे अपनी पार्टी बनाव ये ऑलरेडी आस नेशनल खानदानी तंजीम मतलब गो वरासती तौर पकान सियासत मोल बनान चीफ मिनिस्टर पे तुहद नेचू बनान पे बन तुहद नेचू इथे कन बेस जाए ये कारखाना चलान इथे कन MLA सु नेचू बनान MLA पे तुहद नेचू वातान इलेक्शनस यह आय यह सियासत आम लुकन खतर कहें आम लुक दोन पार्टियन में सिर्फ वोट बैंक तो वोट त्रा खतर तथ दोहस खतर जरूरी बाकी पन गर तो पन चीज चलाने खतर ये सियासत मज आमुत अपनी पार्टी आई सिर्फ अथ बारस मज अमे मूजूब वजूदस मज कि दिमो लुकन अल्टरनेटिव बुखारी साहब का जिन्होंने ये पार्टी बनाई और आवाम की उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है लेकिन उन्होंने एक ही दर्ज दिया है कि हम वो सच की सियासत कर रहे हैं और सच की सियासत में उनको नुकसान भी उठाने पड़ रहे हैं लेकिन सच्चाई को कभी झूठ दावे और गलत बातें कभी नहीं करेंगे। जैसे कि आपने देखा हाल ही में जो इलेक्शन हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आपके सामने एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा मंशूर रखा आपको पता है उसमें इतने 12 सिलेंडर बिजली बहुत वो मुझे लगता है कि दोबारा वो ये मंशूर बनाएंगे नहीं वो उस मंशूर में बुरी तरह फंस गए उनको पता था कि हम ड्यूटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं और उन्होंने जो वादे किए एक भी वादा पूरा नहीं हुआ सिर्फ अपने लिए गाड़ियाँ और अपने लिए अपनी मुराद उसके बगैर उनके पास कुछ है नहीं। यहाँ पर पिछले 70 साल से जो इस्तेसाब कश्मीर के अवाम का हुआ है वो इन्हीं दो रिवायती पार्टियों ने किया है एक नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP दोनों खानदानी पार्टियां हैं और बुखारी साहब के खानदान से या हमारे खानदान से कोई ना आज तक चीफ मिनिस्टर रहा है ना कोई पहले प्रेसिडेंट था बुखारी साहब पहले प्रेसिडेंट है और उनका भी इलेक्शन होने जा रहा है। इसके साथ ही मैं आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि आने वाले वक्त में पंचायत का इलेक्शन होने वाला है तो मीज पंचायत है मेरे ख्याल में पंचायत है हाँ पंचायत है तो यहाँ पर मुझे लगता है आपको उमर साहब जो ये नौजवान है इसमें जो मैंने जोश देखा कभी भी हम इतनी जल्दबाजी में कहीं मीटिंग नहीं रखते हैं लेकिन ये 2 दिन ही मिला मुझे इसने बोला कि शौकत साहब भी साथ में थे कि एक हम छोटी सी यहाँ से शुरुआत हुई हमने पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में कामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में और ये जो ब्लॉक है या पंचायत जो भी शुरुआत आज से की है जिसको हम कश्मीर आपके इस्लाम में बिस्मिल्लाह कहते हैं और हम कहते हैं श्री गणेश तो होने वाले हैं और अब अपनी पार्टी ऑलरेडी इस मैदान में हम अपना कदम रख चुके हैं और पुलवामा का आज हमने मीज पांपोर से शुरुआत की। यहाँ पे नौजवानों का वलवला देखकर लगता है कि इंशाल्लाह अपनी पार्टी इसमें भरपूर हिस्सा लेकर हम सरखरू होंगे। डेली वेजर्स का मसला जो है वो एक इंसानी ह्यूमैनिटेरियन मसला है और इसको सियासत का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। हमारे जो MLA साहिबान हैं और जो बाकी लोग हैं वो इसको सियासत और वोट स्कोरिंग के लिए यूज करते हैं। एक इंसानी मसला है और इसको एज सून एज पॉसिबल गवर्नमेंट को हल करना चाहिए और इनका तो ऑलरेडी बन चुका है जो एज सून एज पॉसिबल विदाउट एनी डिस्कशंस दे शुड बी रेगुलराइज्ड। यूनिवर्सिटीज का खुलना एक अच्छा कदम होता है इसमें कोई गलत बात नहीं है यूनिवर्सिटीज खुलनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा लेकिन हाँ इनकी नीयत कैसी है कि ये यूनिवर्सिटियाँ जब खुलें तो इनसे कॉमन जो पिछड़ा हुआ जो हमारा तबका है उसको फ़ायदा होना चाहिए। इसमें उनके लिए रिजर्वेशंस होनी चाहिए। जो बहुत गरीब लोग हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ यूजुअली लूटते हैं लोगों को वहाँ बड़ी बड़ी फीसें होती हैं तो उन चीज़ों पे अगर गवर्नमेंट ध्यान देके ताकि निचले दर्जे जो हमारा गरीब जो हमारी बिल्कुल गरीब और नीचे दर्जे की आवाम है उनको अगर इसका फ़ायदा मिले तो इट्स अ वेलकम स्टेप। कम्प्लीटली इस सरकार का फेलियर है। हमारे स्कूल हमारी सड़कें हमारी इरिगेशन की चीज़ें
हमारा हेल्थ सेटअप, बिल्कुल सब कुछ बैठा हुआ है। और हमारे लोग, हमारे जो मिनिस्टर साहिबान हैं, हमारे जो MLA से टस से मस नहीं हो रहे हैं, वो अपनी अयाशी में मसरूफ़ हैं। तो इनको ध्यान देना चाहिए। बड़ी मुद्दतों के बाद यहाँ सरकार बनी है, लोगों को बहुत तवक्कात थी कि अब हमारी चीज़ें ठीक होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। और हम इसीलिए मैदान में है कि लोगों को अब वक्त आ गया है कि लोग समझें, सोचें और एक अल्टरनेटिव, एक मुतबादिल का एक रास्ता तैयार करें। पार्टी में मैं रहा, मैंने 45 साल दिए वहाँ, और जब हमारे प्रोफेसर भीम सिंह की डेथ होगी तो वो पार्टी चल नहीं पाई। और जब हमने 1 साल तक पूरा इसमें ध्यान दिया कि हमने कहाँ जाना चाहिए, तो हमने बड़ी सोच समझ कर जो पूरा कश्मीर का यूनिट है वो अपनी पार्टी में मदगम किया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि अल्ताफ़ साहब की जो एक शख्सियत है, जो उनमें एक सच्चाई का एक स्पिरिट है, और जो आवाम की खिदमत के लिए वो निकले हैं। तो इस पार्टी का लोगों के लिए जो हमने देखा, वो जो जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, लोगों के दुख दर्द में वो आगे हैं। तो जो भी लोगों के मसाइल के लिए, आवाम के मसाइल का जो उन्होंने बेड़ा उठा के रखा है, और उनकी पूरी टीम ने, तो वो फैसला लेकर हमने पार्टी में ज्वाइन किया। आपने देखा दोनों पार्टियां यहाँ पर सिर्फ जज्बात के खेल से जीत जाती हैं। वो जज्बात उभार कर लोगों के और बेवकूफ़ बनाने में है, आवाम को बेवकूफ़ बनाने में दोनों पार्टी, खासकर नेशनल कांग्रेस बहुत ही माहिर है, तो बना दिया उन्होंने। और जब ये सरकार बने हुए 1.5 साल से ऊपर हो गया है, और आपने देखे जो उन्होंने वादे किए थे वो लोग आवाम के सामने हैं। आजकल वो पुराना ज़माना नहीं, हमारे टाइम का। अब क्या सोशल मीडिया में हर बच्चे को मालूम होता है क्या हो रहा है। तो वो बुरी तरह से फेल हुए हैं, और अब आवाम के पास और कोई मुतबादिल रास्ता नहीं है अपनी पार्टी का साथ देने के। और अपनी पार्टी की भी ये कोशिश है कि वो आवाम की उम्मीदों पर खरी उतरे, और उसके लिए पूरी जी जान से कोशिश चल रही है।